राज्य में मराठा आरक्षण को लेकर शुरू आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में एक चीज और निकल के सामने आ रही है लंबे समय के बाद में कि मराठा और कुणबी दोनों एक ही हैं। क्या ये दोनों एक ही हैं? मराठाओं का इतिहास क्या है, कुणबी का इतिहास क्या है और अब आरक्षण की आवश्यकता, इन सब विषयों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नागपुर के राजा मुधोजी भोसले। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल तो मेरा यही है कि एक लंबा विवाद रहा है कुणबी और मराठाओं को लेकर। उस विवाद को आप मौजूदा परिप्रेक्ष्य में किस तरीके से देखते हैं? क्या ये दोनों एक हैं या अलग अलग हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग अब भी अपने नाम के सामने या अपनी पहचान के सामने मराठा को जीवंत रखने के लिए या उसे बनाए रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। लेकिन अब समाज से ही ये भी मांग सामने आ रही है कि जिस तरीके से मराठाओं को ही कुणबी मान के आरक्षण मिलता है, उसका लाभ मिलता है, वो मराठाओं को भी मिलना चाहिए। जो आपने कहा कुणबी मराठा, हालांकि मराठा और कुणबी ये व्याख्या अलग अलग हुई जरूर है, पर मराठा जो उस वक़्त तलवार लेके जो मैदान में निकले अपनी धर्म रक्षा के लिए, अपनी राष्ट्र रक्षा के लिए, वो तलवार लेके निकले वो मराठा, और जो पूरा कुनबा लेके संभाले वो कुणबी। ऐसे दो भाइयों में ही वो एक प्रकार का बंटवारा है। और आरक्षण की बात अगर देखी जाए तो आरक्षण जिस वक्त दिया गया उस वक्त जिनको कुणबी मराठा, अगर वो निज़ाम के वक्त लिखा गया था, वो गैजेट में था, तो उसी वक्त उसका एक सबके साथ उनको समावेश करना बहुत ज़रूरी था। पर अभी जो अलग अलग विषय हो गए, वो विषय का एक ही उद्देश्य है उनका, चाहे कुणबी मराठा जिनमें लिखा था उनके बाप दादाओं में, उनका भी कहना है था कि हमको कुणबी में समाविष्ट करें। हालांकि उसी वक्त ये चीज़ें हो गई रही थी, तो आज ये चीज़ आती नहीं। और कुणबी मराठा की जो बात है, आरक्षण तो मराठा को भी होना, आरक्षण हमको होना कि हमको पढ़ाई और सर्विस में एक आरक्षण मिलना चाहिए, बाकी इसमें नहीं रहा तो चलता है। वैसी मांग जो बचे हुए हैं कुणबी मराठा या हमारे साथ जो मराठा बने हुए, उनकी भी वो मांग है। अब कैसा है कि अभी जो सिचुएशन देखते हुए मराठा ये चाहेगा कि मराठा रहते हुए उनको ये दो चीज़ों में आरक्षण मिले। पर जो हमारे भाई चाहते, जो कुणबी मराठा एक ज़माने में उनको सर्टिफिकेट था, अगर वो चाहते कि हमको कुणबी में ये करके अगर हम उसमें आरक्षण मिलता है, तो उसमें कोई अउचित मांग नहीं है। वो उनको अगर उसमें जाना चाहते तो वो उनका अधिकार है, वो जा सकते हैं। उसके लिए हमने उसको होने पर, आज की जो परिस्थिति है, जरांगे पाटिल ने जो आंदोलन शुरू किया है, उस आंदोलन को सभी मराठा बांधव ये उसको समर्थन दे रहे हैं। एक उसने वो मांग को एक ज्वलंत उसने बनाया कि लाखों के जब मोर्चे निकल गए, उस मोर्चे के बाद थोड़ा सा एक ठंडे बस्ते में काम गया था, उसको वापस उजागर करने का काम जरांगे पाटिल ने किया है। और उनके सब समर्थन में सब मराठा बांधव एकत्रित हुए कि ये आरक्षण मिलना चाहिए। पहले मिले तो बाद में देखे। अभी से हम अगर बात के भौरे में अभी से जाते तो कहीं ना कहीं हर लोग यही चाह रहे कि इनका आपस में लग जाए और ये चीज़ हट जाए। हमारा यही उद्देश्य है कि आरक्षण मिलना बहुत महत्व का है। चाहे जरांगे पाटिल ने अपने मुद्दे से किया हो, चाहे मराठा, पर एक बार आरक्षण के लिए जो मांग उठी है तो अब ये हो जाना चाहिए। इसलिए हम सब मिलके जरांगे पाटिल को पूरे समर्थन में उतरे हुए। लेकिन आप कह रहे हैं कि लोग ये चाहते हैं कि कुणबी और मराठाओं का झगड़ा लड़ जाए लेकिन ये झगड़ा तो परंपरागत रूप से सम्मान को लेकर, ओहदे को लेकर या एक तरीके से बराबरी को लेकर, गैर बराबरी को लेकर तो चलता आया है लंबे समय से। आप तो खैर राजा हैं, तो आप ज़्यादा विस्तार से इन चीज़ों पर बता सकते हैं। नहीं, कुणबी मराठा ये बात ऐसे इसके लिए नहीं चला, आरक्षण के मुद्दे पे भला ही चला है। उनका कहना है कि हमारे इसमें से नहीं देना चाहिए, जो हमारा परसेंटेज वो कम नहीं होना चाहिए। हमने भी उस वक्त मोर्चे निकाले थे, हमने भी ये मांग की थी, हमको किसी के हिस्से का, किसी का हक का नहीं होना। हमारे लिए पढ़ाई और सर्विस की में अलग आरक्षण होना। अभी ये मुद्दा थोड़ा अलग हो गया, पर होना तो आरक्षण जरूरी है। अब सरकार, ये हमारा काम नहीं है, अब उसको सरकार को डिसाइड करना है, कोर्ट को डिसाइड करना है कि उसको किस प्रकार से दे। ये हमारा मुद्दा नहीं है। पर अभी जो बात आ रही है, ये कहीं ना कहीं कुणबी मराठा मुद्दे को लेकर लड़ाने की बात जो चल रही है, वो चल रही है। जो बांधव अगर उसमें जाके अगर उनको संतोष मिलता है, जा सकते हैं। आज के ज़माने में ऐसा है, हम किसी को रोक नहीं सकते और रोकना भी नहीं चाहिए। तो यह अधिकार वो जो कर रहा है, इतना उसने ये किया है, आज ये उपोषण को बैठा है, अपनी जान के ऊपर खेल रहा है वो, अगर एक समाज के आरक्षण के लिए, तो उसका सहयोग सबने करना चाहिए। हमारे चाहे मराठा बांधव हो, चाहे मराठा कुणबी बांधव हो, इन्होंने सबने ये मोर्चा पूरा उसके साथ समर्पित होकर ये करना चाहिए, ताकि आगे ये आरक्षण ये सबको मिले
और ये मुद्दा कहीं ना कहीं रुक जाए, क्योंकि बहुत सालों से प्रलंबित ये मामला है, इसे कहीं ना कहीं रोकना भी बहुत ज़रूरी है। आने वाली अगर पीढ़ी जो है वो इससे भी एग्रेसिव हो जाएगी तो बहुत मुश्किल काम होगा, तो ये आज कहीं ना कहीं इसको करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आप लोगों को मराठाओं को कुणबी सर्टिफिकेट देने के लिए जो मांग हो रही है या उसका जो विरोध करने वाले लोग हैं या जो वो तबका है समाज के लोग हैं, उनका ये कहना है कि एक लंबे समय तक तो मराठाओं ने कुणबी को अपना साथी तो माना ही नहीं, उन्हें अलग नज़रिए से ही देखा गया, अलग तरीके से ट्रीट किया गया। नहीं, ऐसी बात बहुत गलत है। यही चीज़ें जो हो रही है गलत है। आज तक मराठा कुणबी ये अलग न अलग कभी दिखे ही नहीं गए, सिर्फ आरक्षण के मुद्दे पे आए, रोटी व्यवहार बेटी व्यवहार सब हुआ है, एक में संबंध हुए। अगर अलग अलग रहते तो संबंधी रिश्ता ही नहीं करते ना। तो ये रिश्ते हुए, आज के नहीं हुए, बहुत सालों से ये रिश्ते होते आ रहे हैं, सब एक है, कोई इसमें ये नहीं है। सिर्फ आरक्षण के मुद्दे पे थोड़ा सा ये चल रहा है, पर कोई ऐसा मराठा और कुणबियों में ऐसा कुछ नहीं है। रोटी व्यवहार बेटी व्यवहार से लेके सब संबंध चालू है, तो ये कहना बहुत गलत चीज़ है। लेकिन एक बात ये जो कही जाती है कि इसका जो प्रभाव है वो बहुत ज़्यादा विदर्भ में और आसपास के परिसर में नहीं दिखाई दे रहा है, मराठवाड़ा और पश्चिम महाराष्ट्र में दिखाई दे रहा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं उन्होंने अपने आइडेंटिटी के साथ में मराठा को जीवंत रखने का बहुत पहल किया। और विदर्भ में पंजाब राव देशमुख हुए, जिन्होंने जो ड्राफ्ट कमेटी के सदस्य भी थे संविधान की, उन्हें ये मालूम था कि बाद में क्या किस तरीके से स्थिति होगी और आरक्षण की किस तरीके से ज़रूरत होगी, तो समाज के लोगों को उन्होंने एक तरीके से आह्वान किया, जागरूक करने का काम किया। लेकिन उस समय कुछ मराठा जो थे, संपन्न थे, उन्हें भविष्य की स्थिति का सही तरीके से आकलन नहीं हुआ कि कभी आरक्षण की ज़रूरत पड़ती है, तो जो देशमुख के साथ हुए वो कुणबी हो गए और उन्हें आरक्षण का आज लाभ मिल रहा है ओबीसी में आके। लेकिन मराठा जो पहले जिनके पास में ज़मींदारी थी या बहुत संपत्ति थी, वो अपनी उस आइडेंटिटी को छोड़ना नहीं चाहते थे। कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि वो आइडेंटिटी जो है उनकी वो ख़त्म हो जाएगी। देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज ने मराठा बन के जो कार्य किया है वो तो सबका आदर्श है, और उन्हीं को हम अपना आदर्श मान के चलते हैं। अगर मराठा बन के इतना बड़ा कार्य किया तो मराठा कहने में शर्म किस बात की है? मराठा जो है मराठा ही है। और आप कहते उज्जैना में जमींदारी में बहुत से लोग भी नहीं गए, और हमारा वही कहना था, जहाँ कुणबी मराठा लिखा हुआ था उनको उसमें सम्मिलित कर लेना था उसी वक्त, उस वक्त नहीं किया। आज उसकी मांग अगर उठ रही तो गलत अनुचित मांग कुछ भी नहीं है, तो होना चाहिए। अब वो मांग कर रहा है, उसके लिए हमारा समर्थन भी होना जरूरी है। आखिर में समाज बांधव है, उनको ज़रूरत है, उनको करना। आज भी हमारे मराठा समाज में ऐसे बहुत से लोग हैं जो आप बोल रहे हैं कि मालगुजार जमींदार, आज मालगुजार जमींदार नहीं, बहुत बड़े बिजनेसमैन बन गए हैं राजकीय क्षेत्र में। उनको कोई हमको ज़रूरत नहीं, पर हमको समाज के लिए, अगर हमारे समाज को ज़रूरत हो, हमको उसके लिए खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि हमारा ऋण बनता है। जो समाज में हम जल में हुए हैं, उस समाज के लिए हमारा ऋण बनता है। हमको आवश्यकता नहीं, पर हमारे एक भाई को आवश्यकता है, तो उसके साथ कंधे से कंधा लगा खड़े रहने का ये हमारा कर्तव्य है, और हमने रहना चाहिए। हम उनके लिए हमने लड़ना चाहिए। अब आरक्षण मिलने के बाद हमने लेना कि नहीं, ये अलग बात है। तो हमारे बांधवों को हम बेनिफिट देंगे, फिर हम बोलेंगे हमको आवश्यकता नहीं, हम एक नोटिफिकेशन कर देंगे हम 4 पीढ़ी की आवश्यकता है, 5 पीढ़ी आवश्यकता नहीं है, हम उनके इसमें से नहीं लेंगे। ये हमारी एक ईमानदारी होना चाहिए। जो हालांकि अभी आप देखते हैं, मेरे को बोलने में कोई ये नहीं है, जो आरक्षण जिस चीज़ के लिए दिया, जिनके लिए आरक्षण दिया, अभी भी उसमें ही और उसी में के जो पहले से अमीर थे वो लोग आरक्षण का बेनिफिट लेके और अमीर बने और गरीब के गरीब रहे। वैसा नहीं होना चाहिए। इसलिए हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हमारे समाज को आरक्षण मिलता है तो हमने उनको क्या सहयोग करना है, उस आरक्षण को हमने बेनिफिट लेना है कि पूरा उनको देना है। ये हमारा एक इंसानियत के धर्म से और समाज के हित के हिसाब से ये हमको करना पड़ेगा। लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि, या आपका क्या मत है कि अगर पंजाब राव देशमुख ने जब अपील की थी विदर्भ में, एक तरीके से जब ये सारा एक बात कही थी, हालांकि उन्होंने पूरे महाराष्ट्र के लिए ही जो मराठा हैं उनके लिए एक तरीके से अपील की थी कि वो कुणबी का सर्टिफिकेट ले लें, उस समय अगर पंजाब राव देशमुख के साथ में मराठा समाज हो जाता था तो आज ना ये कुणबी और मराठा का विवाद होता था और ना आरक्षण का विवाद होता था। नहीं, आप पंजाब राव देशमुख की जो बार बार बात बोल रहे हैं, पंजाब राव देशमुख ने मुद्दा कुणबी जो समाज को कहा गया था उनके लिए आरक्षण का मुद्दा, कुणबी मराठों के लिए आरक्षण का मुद्दा था। उस वक्त जो कुणबी मराठी हुए उन्होंने उसका बेनिफिट नहीं लिया होगा, पर आज अगर उनको ज़रूरत है तो उनको मिलना चाहिए। अब उस वक्त की स्थिति आज की स्थिति में बहुत फ़र्क आता है। अब 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी के बाद आदमी के जीवन में बहुत कम ज़्यादा उतार चढ़ाव होते हैं। अब उस हिसाब से 2 पीढ़ी पहले की तो कोई बात की बात सोच नहीं सकता। आज मैं संपन्न हूँ तो मैं आज की बात सोचूं, मेरे बच्चे तक सोचूं, और उसके बाद की
तो हमारी परिस्थिति क्यों बिगड़ी, नहीं बिगड़ी, या माल गुजारी वगैरह जब थी तब थी, पर जब राजकीय कारण से कहीं कहीं माल गुजारी चली गई, पॉलिटिकल बेस पे भी बहुत से माल गुजारों को ख़त्म कर दिया गया, राजा लोगों को भी थोड़ा सा संकुचित कर दिया गया, तो उसका कारण तो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स भी है। तो उस वक्त किसी आज की सिचुएशन को मैच नहीं कर सकते। ये मैच अभी इसीलिए कि इतना बड़ा अगर मोर्चा निकला, शांति प्रिय मोर्चा निकला था लाखों की संख्या में, तो सरकार ने इसका विचार करना था। कोर्ट में उन्होंने देने के बाद कोर्ट में अगर ये हुआ तो उसमें जो मुद्दा रखे गए थे वो कोर्ट के मुद्दे उन्होंने इतने स्ट्रांग रखना था कि उसको खारिज ही नहीं होना था। हो गया तो जल्दी कार्रवाई करके फिर से रिपीटिशन उसको करना था। और ये मेरा एक तो उद्देश्य कि महाराष्ट्र में सड़क रहे, ये सेंट्रल से पास होना चाहिए, हाउस में पास होना चाहिए, तभी ये बात आगे जाएगी। ये यहाँ से फिर होगा, फिर कहीं ना कहीं कोर्ट में जाएगा, फिर वो चैलेंज होगा। वैसा नहीं है, यहाँ से महाराष्ट्र ये यहाँ की विधानसभा पास होके वो सेंट्रल में जाए, सेंट्रल में उसको पास हो, तभी एक रूल बनता है, नहीं तो ऐसा नहीं बनता है। लेकिन आप ये मानते हैं कि आंदोलन शुरू है, राज्य सरकार से मांग हो रही है, लेकिन राज्य सरकार के हाथ में मौजूदा दौर में आरक्षण को देने के लिए कोई किसी तरीके का कोई रास्ता नहीं है, जाना केंद्र सरकार के पास में ही होगा। पर तो हाँ, उसको पास इन्होंने करना पड़ेगा। जब तक स्टेट में से वो आगे नहीं जाएगा तब तक केंद्र सरकार उसको डायरेक्ट केंद्र सरकार इन्वॉल्व नहीं होती। वो स्टेट ने उसकी मांग करने को ना, उसने उसका डिमांड भेजने को ना, तो ही होता है। तो ये स्टेट गवर्नमेंट का काम है कि कितना कैसा मुद्दा कैसा वो आगे भेजते हैं और ये कैसा टिक के रह सकता है, इसका काम ये उनका है। उन्होंने इसको जल्दी से जल्दी करना चाहिए, क्योंकि अभी जो उपोषण चल रहा है इसमें अगर कम ज़्यादा हो जाए तो फिर ये उद्रेक बहुत भयंकर होगा। आपने कल 2 प्रकरण तो देख ही लिए है। ये उद्रेक इतना बढ़ जाएगा कि कैसा है, मराठा ये लड़वैया रहा है और कहीं ना कहीं शांति में अगर वो मंग रहा है तो उसको उसमें दे देना चाहिए, तो ये उद्रेक अलग होगा। और उसमें नुकसान क्या है, गवर्नमेंट की भी और समाज की भी है, नुकसान सभी की होगी। उसमें अच्छा कर देना चाहिए, दूसरों को फैसिलिटी दे रहे, फिर क्यों नहीं। एक तो क्या है, इसके बाद एक मुद्दा तो और है कि ओपन कैटेगरी रखे, फिर ओपन कैटेगरी में ओपन वालों को रहने दो, उसमें भी 80% इनको डाल देते आप। ओपन कैटेगरी में फिर आरक्षण वालों को ओपन कैटेगरी में क्यों देते आप, यानी ओपन कैटेगरी में जाना कहाँ। अगर ओपन कैटेगरी का कोई कोटा है उसमें भी आरक्षण वाले आप डाल देते, ऐसी लिस्ट है बहुत सी कि उसमें आरक्षण वालों को डाल दे, फिर ओपन वाले ने वहाँ पे भी नहीं जाना, आरक्षण में तो राइट ही नहीं है, तो जाना कहाँ। तो ये सब चीज़ों की एक बहुत बड़ी समस्या है। और अभी परिस्थितियों को देखते हुए हाँ, सबको ज़रूरत है, ये ज़रूरत अगर वो कर दे तो मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाएगी, नहीं तो फिर आरक्षण रद्द कर दे। अच्छा राजा साहब, एक विवाद और भी है कि आरक्षण जो है वो जाति को दिया जा सकता है, समाज को नहीं दिया जा सकता है। तो मराठा समाज के लोगों के पास में जो दस्तावेज मौजूद हैं उसमें जाति करके कोई दस्तावेज उनके पास में नहीं है, मराठा समाज करके दस्तावेज है, लेकिन आरक्षण सिर्फ जाति को दी जा सकती है। प्रमाण पत्र बचपन में हम पैदा होते हैं, हमें जो सर्टिफिकेट दिया जाता है उसमें मराठा लिखा जाता है, तो मराठा समाज करके नहीं लिखा जाए, जात के सामने मराठा लिखा गया है। आप महानगर पालिका से सर्टिफिकेट लेंगे या डॉक्टर से सर्टिफिकेट, जो आपकी कास्ट लिखी जाती है, कास्ट मराठा आ गई, मीन्स क्या हो गया, समाज हो गया, क्या कास्ट मराठा हो गई। उस जमाने शिवाजी महाराज को समाज बोलते हैं, आज कास्ट हो गई मराठा। आप कास्ट के सामने जो भी लिखेंगे वो कास्ट होती है, समाज नहीं है वो बात। आप कास्ट सर्टिफिकेट लेंगे, समाज सर्टिफिकेट नहीं लेते आप। तो जब मराठा उस कास्ट सर्टिफिकेट में मराठा लिखा है तो मराठा उस कास्ट होगी ना, समाज नहीं होगा। ये तो अभी कैसा है, कुछ न कुछ कारण करना है, कुछ न कुछ नहीं देना है, उसके लिए ये सब कारण वो करते हैं। पर जहाँ कास्ट सर्टिफिकेट में कास्ट के सामने मराठा लिखते हैं तो कास्ट हो गई वो समाज नहीं होता। अच्छा, आपको क्या लगता है कि मौजूदा स्थिति मराठाओं की किस तरीके से, एक समय हम ये देखते थे या जो हम सुनते भी आए थे कि मराठा एक बहुत संपन्न समुदाय है, संपन्न समाज है, जिसके पास में ज़मींदारी है, खूब ज़मीनें हैं, संपत्ति अच्छी खासी ठीक ठाक है। मौजूदा स्थिति में मराठाओं की स्थिति क्या है, आपको क्या लगता है? आपको तो मैंने अभी बताया कि जमींदारी मालूम थी, इंदिरा गांधी ने कब की ख़त्म कर दी है। लोगों की ज़मीनें छीन ली, राजा को भी एक संकुचित दायरे में ला लिया, क्योंकि इंदिरा गांधी चाहती नहीं थी कि कोई ऐसा रहे। तो मालगुजारी और ये तो तब की ख़त्म हो गई, अभी मालगुजारी बची कहाँ है। फिर सीलिंग एक्ट में लोगों को खा गई, जिसके 50-100 एकड़ होंगी उसको 54 एकड़ पे ला लिया, जिसकी वलीद ज़मीन है उसको 36 एकड़ पे ला लिया, यानी उनकी भी ज़मीनें लेके बांटी। तो फिर स्थिति तो ख़राब होना ही है ना। उस वक्त खेती जो थी, खेती की उपज अलग थी। आज के क्लाइमेट को देखते हुए आप बड़े बड़े काश्तकार वहाँ खेती नहीं कर पा रहे, ये स्थिति हो गई है। तो क्लाइमेट का इफ़ेक्ट ये तो कुदरती है,
एक ज़माने सोयाबीन के लिए हमारा विदर्भ जाना था। आज सोयाबीन की फसल नहीं निकलती लोगों की। 2 फसल लेते थे, एक फसल पे लोग उतर गए और उसके बाद भी ज़मीनें छीन ली गई, कूल लगा के, कहीं कुछ लगा के, कहीं कुछ लगा के। तो फिर संपन्नता कहाँ से रहेंगी? उनकी संपन्नता को बढ़ावा न देते उनकी संपन्नता को घटाने का काम किया गया है और इसलिए इसकी आवश्यकता पड़ी। अच्छा, विदर्भ में और ख़ासतौर से नागपुर के आसपास में ये जो आंदोलन है इसका कोई बहुत ज़्यादा व्यापक असर या प्रभाव दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसा क्यों? इसके पीछे की वजह क्या है? और ये भी कहा जा रहा है कि विदर्भ में मराठाओं की जो स्थिति है, उंगलियों पर गिने जाने वाले कुछ सरनेम हैं, भोसले, शिर्के या और 1-2 जो इस समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पर जनसंख्या नहीं है। ये जो आपने कहा ये बात को मैं सहमत नहीं हूँ। नागपुर में भी नागपुरी में कम से कम 2 ढाई लाख के ऊपर है मराठा समाज और विदर्भ की बात हुई तो बहुत बड़े इस पे पैमाने पे मराठा समाज है और हमेशा आप देखो कि हर ठिकान से पहले शुरू होता है, बाद में आखिर में जब विदर्भ शुरू होता है तो फिर विदर्भ इतना शुरू होता है कि दूसरा ठिकान कमज़ोर पड़ता है। तो कोई भी चीज़ विदर्भ के जो भी हमारे मराठा समाज है या जो भी बांधव है वो सब सोच परख कर काम करते हैं। किसी के कहने से एकदम तुरंत उचक जाने का काम नहीं करते। ये सोच समझ के काम किया जाता है और जब काम करना है तो अच्छी तरह से हो, भले ही संख्या कम हो क्या ज़्यादा हो पर मुद्दे के साथ हो। ये हम विदर्भ के लोग हम ये ज़्यादा इसके ऊपर जोर देते हैं। और ये साइड अगर आप देखें आधा विदर्भ अगर अकोला के बाद इधर देखेंगे आप यवतमाल के बाद इधर का भाग तो इधर संख्या ओबीसी की आपको ज़्यादा मिलती है, उधर आपको मराठों की ज़्यादा मिलती है। तो संख्या का भी कहीं ना कहीं ये असर होता है। लेकिन इस बार जो आंदोलन शुरू है उसमें आरक्षण की हिस्सेदारी लेकर ही रहेगा मराठा समाज। हाँ, इस बार तो जरूर लेके रहेगा और जरंगे पाटिल जो मुद्दा उठाए उसको सबका समर्थन है। फिर अब इसको कहीं झगड़े लगाने के लिए कुणबी मराठा मराठा कुणबी ये अगर लगाते होंगे तो लगाए, पर अभी सब मराठे से लेके हर एक इसमें सम्मिलित है, ये निश्चित है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे नागपुर के राजा मुधोजी भोसले, जिन्होंने हमसे बात की और बताया कि मराठा समाज को आरक्षण की मौजूदा परिस्थितियों में किस तरीके से ज़रूरतें हैं और जो आंदोलन शुरू है उसके माध्यम से आरक्षण लिया जाने का काम होकर रहेगा। कैमरामैन लोकेश मोहिते के साथ दिव्येश द्विवेदी, यूएसएन न्यूज़, नागपुर।